हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हाँ माता, अनामिका माता जी बोलिए। तो एक दिन पूछा था कि मेरा शौक क्या है, तो मैंने बोला मेरा एक शौक है एक बड़ा सा कृष्ण लेकर उसका सेवा करना। तो उन्होंने कहा नहीं, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं कर। समझ नहीं पाया, आप धीरे धीरे बोलिए, मैं समझ रही। शौक है मतलब? शौक माने शौक যেটা আমরা বাংলায় বলি ओ शौक, इच्छा शौक। इच्छा अच्छा, इच्छा, मेरा एक इच्छा इच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा। बस तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करना चाहिए, राधा को एक साथ करना चाहिए, राधा को भी लेना है। क्या ऐसा ही? और ऐसा है तो क्यों? ये सही है। कि राधा श्राप देती है। एक्चुअली श्री कृष्ण का सिंगली पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, पहुंच पाएंगे। एक सेकंड रुकिए, मुझे इंटरनेट कनेक्ट। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़े महान व्यक्ति है, एक कलेक्टर ऑफिस है, एक कलेक्टर है, तो कलेक्टर से आपको मिलना है, तो आपको कैसे मिलना है? आप क्या डायरेक्ट जाके कलेक्टर के ऑफिस में घुस जाएंगे? सिक्योरिटी आपको रोकेंगे नहीं? रोकेंगे। तो कलेक्टर का जो पहले जो सर्वेंट है वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, कितने टाइम पे आ जाना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, महान ब्रह्मांड के नायक है, तो उस नायक से भेंट करने के लिए उनका जो सबसे प्रिय भक्त है वो है राधा रानी। तो जब तक हम लोग श्रीमती राधा रानी का शरण ग्रहण नहीं करते ना, तब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण को दर्शन भी नहीं कर पाएंगे और भगवान हमारा पूजा ग्रहण भी नहीं करेंगे, जब तक हम लोग श्रीमती राधा रानी का आश्रय नहीं लेते। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना हमारे जीवन में इस सबसे बड़ा एक, तो वो आपको किस माध्यम से बोले हैं उनको पता है या नहीं, या किस माध्यम से बोलो तो मुझे पता नहीं, लेकिन शास्त्र का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण पूजे जाते राधा रानी के साथ, अकेले नहीं। एक दूसरा मेटेरियल एग्जांपल देते हैं, ठीक है? मेटेरियल एग्जांपल ऐसा है, मान लीजिए राधा रानी के साथ कृष्ण का संबंध पति पत्नी का नहीं है, भक्तों और भगवान का है। लेकिन चलिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी माता जी है, आप लोग की माता लक्ष्मी है और मैं हूं, तो हम दोनों, एक व्यक्ति आया बोले कि प्रभु जी मेरी बेटी की शादी है, ये है शादी का कार्ड, लेकिन आप अकेले आना, लक्ष्मी माता जी को साथ में लेकिन मत आना। माता जी लोगों के अलाउ नहीं है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है माता? अभी आ रहा है। कोई व्यक्ति मेरे घर में आए तो बोले कि प्रभु जी मेरी बेटी की शादी है, ये रहा शादी का कार्ड, आप शादी में जरूर आना, लेकिन आपकी वाइफ को लेके मत आना, अकेले आना। तो उस समय मैं क्या करूंगा? मेरा प्रश्न है, मैं क्या करूंगा उनको? मैं बोलूंगा ए सुनो, कार्ड का कितना खर्च हुआ है? 5 रुपया, ये लो 5 रुपया और अपना कार्ड लो, वापस जाओ। मैं डायरेक्ट बोलूंगा उसको। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अगर हम लोग भक्ति, प्रभु हरे कृष्णा जय जगदीश हरे, राधा रानी, अरे वो नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गोविंदा, राधा रानी को वैल्यू नहीं दे रहे, तो कृष्ण क्या बोलेंगे आपको? ये लो आपका 5 रुपये का कार्ड, चले जाओ यहाँ से।
इसीलिए राधा कृष्ण दोनों का भक्ति एक साथ, ये मटेरियल एग्जांपल के हम आपको बताएं, इसीलिए दोनों का। लेकिन राधा तो और कृष्ण की बाई तरफ से हृदय से निकले है, ऐसा कुछ है। तो आकर राधा को पूजो है या कृष्ण को पूजो, बात तो एक ही है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए प्रभु जी, पार्थ चक्रवर्ती प्रभु जी, आपका यहाँ मैं रोज आपको एक बार फोन करता हूँ, आपका पतिदेव मुझे सभी भक्तों के सामने क्या बोलते हैं, प्रभु जी आप तो मुझे फोन नहीं करते, प्रभु जी आप तो मुझे फोन नहीं करते। तो तब मैं अभी उनको जवाब दे रहा हूं, प्रभु जी आपकी वाइफ को फोन करूं और आपको फोन करूं, दोनों तो समान है। तो समान कैसे नहीं हुआ? अगर समान होता तो आप मुझे कंप्लेंट क्यों करते कि प्रभु जी आप तो मुझे कभी फोन नहीं करते, आप तो माता जी को ही करते? तो दैट मीन्स सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो या राधा रानी कृष्ण से क्यों ना निकला हो, सबका अपना अपना अस्तित्व है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न किसका है? आपका प्रश्न। प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, यस टेल मी प्रभु। प्रभु जी, वर्तमान में अभी आयु लोगों का कम हो गया, क्यों? ऐसा क्यों? वर्तमान में लोगों का आयु कम होने के पीछे यही कारण है, वो बहुत पापी हो गए। पाप के कारण व्यक्ति का आयु घटता है। सत्य युग में लोग बहुत आयु के रहते थे, क्योंकि सत्य युग में धार्मिक जो रीति रिवाज या धर्म लोग 100% के 100% पूरा 100 के 100 नंबर लोग भक्ति करते थे। तो इसीलिए उस समय एक व्यक्ति का आयु रहता था 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष आयु उनका रहता था। किंतु जैसे त्रेता आया, तो त्रेता युग में व्यक्ति का धार्मिक रीति रिवाज 75% हुआ, तो इसलिए 1 जीरो कम हुआ। तो 1 लाख में कितना जीरो रहता है? 1 2 3 4 5 जीरो से 1 लाख बनता है। तो 1 जीरो को हटा दीजिए, कितना हुआ? 10,000। तो त्रेता युग में व्यक्ति का आयु हुआ 10,000। ठीक है, और द्वापर युग आते आते और कम हो गया, तो इसलिए और 1 जीरो हट गया, इसीलिए व्यक्ति का आयु कितना हुआ? 1,000। ठीक है, और कली युग में लोग एकदम ही 25% में आ गए, 75% भी नहीं, 50% भी, 100% भी नहीं, इसीलिए और 1 जीरो घट गया, अब हुआ 100। लेकिन अभी कलियुग में लोग इतना तो उसको भगवान की कृपा से एटलीस्ट 100 वर्ष मिला था, लेकिन फिर भी पाप इतना करते हैं, खुद मीट मछली नहीं खाते लेकिन बच्चों को खिलाते, वो भी पाप है। बल्कि वो लोग कैसे छोड़ेंगे, उनको तो खाना है, वो लोग अभी थोड़ी साधु बनेंगे। हाँ, ये देखो पार्थो प्रभु जी हंस रहे हैं, इसका मतलब अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं, है ना? तो ये जो पाप है ना, ये पाप किसी का बाप नहीं होता, हम लोग फिल्मी डायलॉग जानते हैं, है ना? पाप किसी का बाप नहीं होता। तो अल्टीमेटली ये तो मानेगा नहीं प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि मना करने पर भी तो नहीं मानेगा। मना करने से भी मानेगा तब जब उनको बताएंगे। एक सुअर को बोलोगे कि तू वो चीज खाना छोड़ दो, मैं आपके लिए घी का बना हलवा खिलाऊंगा, तो सुअर क्या मल खाना छोड़ेगा? क्योंकि उसको पता नहीं है, वो मल खाएगा, सुबह सुबह जाके दौड़ेगा, उसको हैबिट है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को पूछोगे आप क्या चॉइस करोगे, बोले कि नहीं वो तो छी थूकेंगे, वो हलवा घी का बना खाएंगे। तो उसी प्रकार हम लोगों को पहले यथारूप में उसको जानना है। जैसे लोग अंडा खाते हैं, अंडा क्या है रियलिटी में अगर बोलूं तो व्हाट इज अंडा? सीमेन, बीज है, बीज, चाहे बत्तख का हो, हंस का हो, मुर्गी का हो, और वो लोग खाते हैं। क्या चीज खाते हैं वो? तो जब समझ में आएगा चीज तब उसमें रुचि नहीं आओ। लेकिन जब
अब समझ में नहीं आ रहे, कितना टेस्टी लग रहा है, खाओ पियो जियो ऐसे करके, है ना। तो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पहले समझना है कि क्या चीज है। प्रभु जी नाना कुछ बोल रहे हैं। इसीलिए हाँ ठीक है। प्रभु जी, अंडा हाँ अंडा तो शाकाहारी भोजन है, क्योंकि वह आजकल कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अंडा जो ओरिजिनल अंडा होता है वो नहीं है। कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? कैसे बनता है मशीन के द्वारा, पता नहीं क्या करता नहीं करता। तो अगर ऐसे कृत्रिम रूप से बना तो इतना सारा पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म नहीं बनता सारे दुनिया में, हर जगह जगह, है ना। कहता पता नहीं। ये पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म, ये सब नहीं होता अगर फैक्ट्री से निकलते तो अल्टीमेटली सब कुछ मुर्गी से आया है, मतलब अंडा मुर्गी से आता है, ये चीज समझना है, ठीक है। जो भी है, कोई भी ये सब चीज शाकाहारी नहीं है, उस भ्रम में नहीं रहना है, ठीक है। और विभा माता जी के सामने कौन जुड़ी है? ये माता जी वही है जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको ज्वाइन किए थे, क्लास में ज्वाइन करेंगे वही? अच्छा, दूसरी माता जी। आजकल मास्क पहन के लोग बंदर की तरह दिखते हैं, इसीलिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। मंदिर में जाता हूँ, रांची का एक प्रभु जी आए हैं जो मुझे जानते हैं, तो वो बोले कि हरे कृष्णा जगन्नाथ प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मैं बोले अरे कौन है रे, मुझे इतना हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, अरे कौन है बंदर की तरह से, खोलो मास्क। मास्क जब खोला देखा कि निपेन है। इसलिए किसी पता नहीं था। परसों की घटना है, सुभाष बोल के है, यहाँ का बिल्डर है जिनका रोड का दुकान है, एससीसी मतलब क्या बोलते हैं, सीमेंट का रोड का वो दुकान है। तो मोबाइल से मैं जब आरती गाता हूँ मंदिर में तो मोबाइल से देखते हैं, लेकिन उस दिन वो मंदिर गए थे और मंदिर में जाके वो डायरेक्ट मेरा आरती कीर्तन सुना। तो जैसे ही मंदिर से निकल रहे थे तो बोले कि आज मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आज आपका दर्शन आरती सुना। तो मैं समझ रहा, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं वो कौन है, पूरा जैकेट लगा हुआ है, पूरा टोपी लगा हुआ है, पूरा मास्क लगा, चश्मा एकदम पूरा भूत की तरह देखता, पता ही नहीं चल रहा कि हु आर दे, कौन है वो। बाद में बोले कौन है, उन्हें बोले आपने चिंते पारे नहीं हमारे के, आप मुझे पहचान नहीं पाए? बोले अरे नहीं। तब जब मास्क खोला, टोपी खोला, तब पता चला ये तो सुभाष है ना। तो इसीलिए क्या किया जाए, लक्ष्मी महाराज से मिलने के लिए बोले कि अभी कोरोना का पीरियड है, अभी तो मास्क पहनना जरूरी है। अरे मास्क को गोली मार, महाराज के पास जा रहे, महाराज अगर आपको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मेरे लिए मिठाई लड्डू लेके आए हैं तो फायदा क्या है। इसीलिए अभी थोड़ा मास्क को खोलो, कोरोना आएगा तो आएगा, मरेगी तो मरेगी, छोड़ो, पहले भक्ति को देख, भक्ति करते करते अगर मरना है तो मरो। तो इसीलिए सब समय मास्क नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो तो ऑफिस में है, क्या किया जाए बेचारा, है ना, क्या करे, सभी तो बद्ध अवस्था में फंसे हुए हैं। तो चलिए, तो प्राण मोहन प्रभु जी आपको समझ में आया मैं जो बोला कि उसको पता नहीं रहता इसीलिए वो खाते हैं, ठीक है। और किसका प्रश्न है? 5 मिनट समय हमारे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जो समझता है वो तो भी खा रहा है, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं समझता है, वो समझता है कि हाँ इसमें ये है, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो भी खा रहा है। इसका मतलब वो नहीं समझे, है ना। एक व्यक्ति मान ली सिगरेट पैकेट में लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको पीने से व्यक्ति का कैंसर होगा, पूरा पिक्चर भी दिखाया गया कि इसे फेफड़ा में एकदम पूरा कैंसर हो चुका है, फिर भी पी रहा है, सिगरेट पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी भी उनको वो चीज अनुभव नहीं है, अभी भी उसको वो समझ नहीं आया, ठीक है, वो अभी तक समझे नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये जो माता जी लोग विभा माता जी के सामने हैं, मेरी बात को समझे तब तो मास्क खोले, अगर बात को नहीं समझते बोले प्रभु जी को बोलने तो मुझे तो अपने जीवन बचाना है, मुझे मास्क को पहन के ही रहना है, लेकिन वो समझ गए नहीं, प्रभु जी जैसे बोले तो मुझे थोड़ा पालन करना है बात को। अरे बाद में सुने या ना सुने, लेकिन अभी तो हम लोग थोड़ा कनेक्टेड है, 2 मिनट के लिए थोड़ा पालन किया जाए। तो माता जी मेरा प्रश्न है। रुको, और भी बहुत सारे प्रश्न है, आपका प्रश्न बाद में लेंगे, ठीक है, आपका प्रश्न कल टॉक शो में लेंगे, ठीक है। तो
नंदा किशोरी माता जी, मुझे पता है आप अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं, आप अपने पुत्र के लिए बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड क्लियरली। हाँ, लेकिन उसको वो तो आप नहीं समझा पाएंगे ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बंधा हुआ है, एक व्यक्ति खुद बंधा हुआ है उसका हाथ, और सामने भी और एक व्यक्ति बंधा हुआ है, तो बोले कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे मुक्त करो, तो वो कैसे मुक्त करेगा? वो भी तो बंधा हुआ है ना। वो कौन व्यक्ति छुड़ा सकता है? जो जिसका हाथ बंधा नहीं है। तो इस संसार में किसका हाथ बंधा नहीं हुआ, मतलब किसका हाथ नहीं बंधा है? वो है मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण का एवं श्री कृष्ण के भक्तों का। तो जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का शरण ग्रहण करेंगे तब वो हमारे हाथ ये जो बंधन से छुड़ा पाएंगे। लेकिन अभी आप बोल सकते हैं प्रभु जी मैं भी तो भक्त हूं, मैं भी गोपाल को किशमिश चढ़ाता हूँ, उसको सुबह सुबह दूध पिलाती हूँ, उनका लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, है ना, तो मैं भी तो भक्त हूँ, मेरा बात वो क्यों नहीं मानते? आपका बात इसीलिए नहीं मानते क्योंकि क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसा चीज है कि असर असर पड़ने वाला बात है। जैसे विभा माता जी अपने पुत्र और पुत्री को अभी तक तो जूम क्लास में भागवत कक्षा में नहीं बैठा पाए, लेकिन आपको और प्राण मोहन प्रभु जी को बैठा दिए। क्यों? क्योंकि उनका बात आप दोनों पर असर पड़ा, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियों पर असर नहीं पड़ा। और होना हो वो बोलते ही नहीं, ये भी है फिलोसॉफी कि अगर इसको भक्ति में लाएंगे तो वो लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग जो प्लान है भविष्य का वो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हो सकता माता जी का यह भी प्लान है कि उनको अभी भक्ति के दलदल में ना फंसाए। मुझे पता नहीं, मैं जस्ट एक अनुमान लगा के बोलना चाह रहा हूं। जैसे हम उस दिन गौरव के बारे में बोले तो पार्थव प्रभु और अनामिका माता जी दोनों उनको जबरदस्ती बैठाए और वो भी तिलक करके, तो असर पड़ता है ना जब किसी का। तो उसी प्रकार आपका पुत्र आपके बेटे पर आपका असर नहीं पड़ रहा है जिसके कारण ऐसा है। इसीलिए क्या करना है, दूसरा माध्यम अपनाइए, उनको यहाँ पे बैठाइए जबरदस्ती करके, बोलो कि 500 रुपया, एक 500 रुपया देंगे, यहाँ पे बैठो, 500 रुपया देंगे, यहाँ पे बैठो जूम क्लास में, प्रभु जी के क्लास में बैठो, मैं आपको डोनेशन, तो ठीक है, तो ऐसे करके कुछ करना है। तो चलिए अभी कोई दूसरा प्रश्न, और रानी माता जी का क्या प्रश्न है, मन में क्या प्रश्न उठा है? यही तो प्रभु जी मुश्किल है सबको अपना भक्ति में लाने के लिए, बहुत मुश्किल है घर परिवार सबको लाने में, कोई नहीं मानेगा। विभीषण क्या पूरा लंका को भक्त बनाए थे या खुद भक्त बने थे? खुद बने थे, तो उसको भी तो कितना कष्ट नहीं आई थी। प्रहलाद महाराज खुद भक्त बने थे या पूरा हिरण्यकशिपु पूरा फैमिली को बनाया था? पहले तो वो खुद बने। ध्रुव महाराज खुद बने थे या पूरे अपनी माँ सुनीति, उत्तानपाद, सुरुचि, उत्तम सबको बनाए थे? खुद बने। तो सबसे पहले महाप्रभु का आदेश है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जार। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी होता आपके इंडिया के लिए बोले, नेपाल भूमि ते ऐसा तो नहीं बोले, नहीं, भारत मतलब पूरे पृथ्वी को भारत बोला जाता है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जार, अर्थात इस पृथ्वी में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया, जन्म सार्थक करो परोपकार, पहले अपने जीवन को सार्थक करना है और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना है। तो पहले अपना कल्याण, पहले खुद का भक्ति देखिए कि मैं भक्ति में कितना हूँ, कितना माला। अभी आपका कितना जप कर रहे हैं आप, कितना माला जप कर पाते हैं सारा दिन में? 4-5 माला। अच्छा ठीक है, तो ये तो रूप सनातन प्रभु की कृपा है या और भी भक्त है? हम तो केशव प्रभु जी से जुटे थे, फिर रूप सनातन प्रभु जी आए। केशव प्रभु जी मेरे गुरु भाई है, मोटा मोटा इतना तो जो भी है अच्छा है, किसी न किसी भक्त की कृपा से ही हम लोग भक्ति में। प्रभु जी, हाँ यस, ध्रुव महाराज, हाँ ध्रुव महाराज की माँ तो भगवान पर विश्वास करते थे, तभी ना मतलब उनको दिया कि हाँ तुम विष्णु भगवान का अधि करो और जो है
वही गोद में तुमको बैठाएंगे। अच्छा, तो उनको तो आस्था भगवान पर था, तभी तो मतलब उनको बोले। हाँ तो वही तो, पहले हर चीज के लिए विश्वास होना जरूरी है। जब तक हमारा पूर्ण भरोसा नहीं रहेगा भगवान कृष्ण के प्रति, तब तक हम लोग भक्ति जीवन में खुद भी भक्ति नहीं कर पाएंगे और दूसरों को भी भक्ति जीवन में नहीं ला पाएंगे। अभी हमारे बीच में एक दूसरा भक्त है, भक्ति मास्करा। ये कौन है रानी माता जी? भक्ति हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के बीच में थोड़ा आइए अगर कंफर्टेबल है तो। हमारे रानी माता जी भी जुड़ी हुई है, देख रहे हैं आप वीडियो में? जी प्रभु जी। अच्छा, तो माता जी तो 1 घंटा से क्लास सुन रही है, आपका थोड़ा देर हो गया। सॉरी प्रभु जी, माफी चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप कैमरा को ऐसे कीजिए, मोबाइल को ऐसे कीजिए ताकि फुल कैमरा में आए। सोच समझने में थोड़ा देर हो गया, क्लास में जुड़ूं या न जुड़ूं पता नहीं कौन है। नहीं प्रभु जी, जान रहे हैं आपको प्रभु जी, हम लोग लक्ष्मी देवी माता जी का क्लास करते हैं। हाँ आपको जान रहे प्रभु जी। अच्छा, तो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम क्लास जो है ना, ये हमारा एवरीडे होता है, प्रत्येक दिन। आप लोगों का जो भगवत गीता का जो क्लास होगा ना, वो तो मंगलवार और शुक्रवार, ठीक है? तो ये जो भगवत गीता का क्लास है ये रोज होता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोले हैं भगवती नारायणम नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक है। तो अगर हम लोग रोज भागवतम क्लास में आएंगे तो हमारा भक्ति जो है ना वो बढ़ेगा। और मनुष्य जीवन हम लोग के लिए किस लिए मिला है? भक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए अगर संभव हो तो एवरीडे श्रीमद् भागवतम की क्लास में आना है ना? हमारे यहाँ पे भक्तगण बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, 8-9 महीना से, कोरोना का लॉकडाउन से रोज भक्तगण आए हैं। और अभी सभी के हृदय में पूरा भक्ति गदगद पूरा भरा हुआ है। इसीलिए अगर ये भक्तों का संग करेंगे तो पूरा भक्ति का पात्र मिल जाएगा। ठीक है भक्ति माता जी, आपका नाम ही तो भक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी बेटी का नाम भक्ति है। अच्छा, मेरी बेटी का नाम भक्ति, मेरा प्रियंका मस्करा नाम है। अच्छा प्रियंका माता जी, चलिए। तो आपकी बेटी का नाम अगर भक्ति है तो भक्ति की माँ मतलब डबल भक्ति। नहीं, कुछ नहीं करते हैं प्रभु जी, बस कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश। तो ठीक है। हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न है? हमारा एवरीडे क्लास होता है माता जी, 3 बजे से शुरू होता है, लेकिन 4 बजे से भागवतम क्लास होता है। 4 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक एक इपिक चलता है, चाहे जय हनुमान का हो, श्री कृष्ण का हो, महाभारत को, रामायण का कोई एक इपिक चलता है 3 से 4 बजे। और 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारा भागवतम क्लास होता है। इसलिए भक्तों से निवेदन है, नेपाल के है उनको भी बोल देना कि अगर भागवतम क्लास ज्वाइन करना है तो 4 बजे के अंदर सभी को आ जाना है, ठीक है? हाँ प्रभु जी बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपका। हमारा जो प्रश्न है, तो हम तो गीता पढ़ रहे हैं ना, वो की सब सर्वोत्तम पढ़ा जाए? समझ में नहीं आया। गीता जो वो बता रहा है कि মানে सब জায়গায় উনি পড়তে পারে, মানে सब जगह में बैठे और पढ़ना। क्या भागवतम, हाँ किसी भी जगह पढ़ पाएंगे। गीता गीता भगवत गीता भगवत गीता भागवतम किसी भी एक गीता ऑफिस ले गया, आज ले गए, ऑफिस में भी ले गए पढ़ने के लिए। हाँ वो तो देखिए, आप विभा माता जी को देख रहे हैं, भूमिका कुमारी जो है, देखिए माता जी जप कर रहे हो, उनका मुंह को देख रहे हैं कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो देखिए भक्ति कर रहे ऑफिस में बैठ बैठ के। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्ति करने के लिए ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी जगह में बैठ के भक्ति कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है पार्थो प्रभु जी, भगवत गीता पढ़ेंगे किसी भी स्थिति में।
तो चलिए हमारा आज का जो प्रोग्राम है हम लोग यहीं पर विराम देंगे और कल का प्रोग्राम के बारे में बता दें। कल है गुरुवार, कल 7:30 बजे शाम को टॉक शो प्रोग्राम होगा। और हमारा श्रीमद् भागवतम का क्लास एवरीडे जिस टाइम होता है 3 बजे से शुरू होता है, 4 बजे भक्तगण जुड़ते हैं। और हमारे नेपाल के रूप सनातन प्रभु जी सेमिनार दे रहे मुकुंदमाला स्तोत्र का, तो अगर भक्तगण चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में, ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो भक्ति माता जी और रानी माता जी, अच्छा भक्ति नहीं, प्रियंका माता जी और रानी माता जी, आप लोग ये जो 4 दिन का ब्रह्म संगीता सेमिनार सुने, आप लोग सुने थे ना माता जी का, लक्ष्मी माता जी का? एक दिन का सुने थे प्रभु जी। दरअसल हम लोग का एक क्लास होता है मायापुर से। अच्छा। तो हम लोग वो क्लास करने के बाद फिर माला रहती है, फिर भगवान की सेवा है, बच्चे लोग हैं, तो वो माता जी का एक फर्स्ट डे वाला क्लास सुने थे हम, सर्वनम भक्ति कीर्तनम का। अच्छा लगता है माता जी का क्लास सुन के। वो तो सभी प्राण, जैसे विवाह माता जी का तो प्राण है। ये जो यहाँ पे क्या बताऊं, यहाँ पे उनका क्लास देश विदेश के लोग पसंद करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा देती है माता जी क्लास, बहुत अच्छा लगता है सुन के। आज माता जी फोन किए थे बिहार से, बोले कि प्रभु जी में मतलब उनके नंबर पे, माता जी मुंबई से फोन आए मेरी बहन का और अहमदाबाद से, वो लोग आपके क्लास को सुन के इतना इंस्पायर हुए कि वो भक्ति करना पूरी तरह से चालू कर दें, है ना। तो ऐसे ऐसे तो क्या कृपा है, भगवान का कृपा है उनके जीवन में, जिसके कारण आप सभी भक्तों को इतना आनंद मिलता है, मिलती है। ठीक है, तो चलिए जो भी हम लोग कल मिलते हैं, पुनः प्रयास करना सभी भक्तगण 3:45 बजे तक जुड़ जाना है। और हमारे जो नित्य भक्तगण है वो तो 3 बजे से जुड़ जाते हैं, जिसका समय का अभाव होता है, तो एटलीस्ट 3:45 बजे जुड़ जाना है। ठीक है, रानी माता जी, प्रियंका माता जी, सबको बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास जो अभी हमारा हुआ ना, इस क्लास को पूरा सुनने के लिए यूट्यूब में जाएगा। ये क्लास हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये क्लास हमारा व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी चीज यूजलेसली हम नहीं छोड़ते। सबका जब से हमारे क्लास चालू हुआ 8 महीना से कम 1000 वीडियो हो चुका है, वो सब क्लास यूट्यूब में है। भागवतम जब से शुरू हुआ है, अभी तो हमारा 10वां अध्याय चल रहा है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर अब तक का वीडियो हमारे चैनल में है। ठीक है, चैनल का नाम है, आप सबको बता दे रहे, जगन्नाथ देवदास इस्कॉन। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, संभव हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगता सब्सक्राइब के लिए किसी किसी जगह में होता है यूट्यूब में। हरे कृष्णा, अगर आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे बहुत हंसी आता है, मुझे बोलते क्या भीख मांगेंगे ये सब, चलो इसका इच्छा करेंगे नहीं करेंगे। तो वही मैं पहले भक्तों को बोलता हूँ, ये पॉसिबल, संभव हो तो कर देना, ऐसा कोई ये नहीं है। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हाँ मुरारी, आपका प्रश्न क्या है, बोल के रखिए, कल देंगे। बोल के रखिए, बोल के रखिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जी प्रभु जी। क्या प्रश्न है, बोल के प्रभु रखिए। जी, मेरा है कि यह भगवान जानते हैं कि शंकर जी के अवतार हैं हनुमान रुद्र, तो क्यों जब लंका जाने लगे तो प्रणाम किए, तो आशीर्वाद क्यों दिए, जबकि वो शंकर जी के भक्त भी थे? अभी आप नहीं देखे क्या, हमारा जो सीरियल हुआ, भगवान रामचंद्र ने तो शिव जी की पूजा की, तो भगवान तो नर रूप में आया ना, मानव रूप में आए हैं। तो मानव रूप में अगर शिव जी अगर बोले, शिव जी भगवान रामचंद्र को आशीर्वाद, ठीक है तथास्तु, आप माता सीता को लेकर आ जाना, रावण को परास्त करके आ जाना, जो आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर भगवान रामचंद्र, अरे तू क्या है, मैं भगवान हूं, आप मुझे कौन होते आशीर्वाद देने वाला, अगर ऐसा होता तब तो रावण को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था कि रावण को कोई भगवान नहीं मार सकते, कोई देवी देवता नहीं मार सकते, कोई नर प्राणी मार सकते, नर बंदर।
तब रावण ने ब्रह्मा जी को क्या बोला था? एक्चुअली वो अमर का वरदान चाहे थे रावण ने ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी बोले कि अमर का वरदान तो हम नहीं दे सकते। तो बोले कि ठीक है, तो एक काम कीजिए, कोई देवी देवता हमें मार ना सके, भगवान न मार सके। तो बोले कि हाँ ठीक है, तो वो कोई नर बानर आपको मारेंगे, ब्रह्मा बोले थे। तो रावण ने हंस हंस के बोला, अरे वो तो मेरा लंच है, ब्रेकफास्ट है, मतलब ये नर बानर को मैं खाता हूं पकड़ पकड़ के, वो रावण बोले थे। तो वो मुझे क्या मारेगा, वो तो मेरा खाद्य है, मेरा फूड है। तो वो जो अहंकार, इसीलिए तो भगवान रामचंद्र मानव रूप में आए और मानव ने उनको मारा। तो अगर उस समय शिव जी के सामने अगर भगवान रामचंद्र अपना चतुर्भुज रूप दिखाते, अपना विश्व रूप दिखाते कि मैं भगवान हूं, शिव जी आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे, आई एम गॉड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, अगर ऐसा बोलते, तब तो रावण तो वहां पे क्लेम करते, अरे ये तो अधर्मी का काम हुआ, ये तो भगवान, ये तो ईमानदारी का काम नहीं किया, ये ब्रह्मा जी का वरदान ईमानदारी का वरदान नहीं है। ब्रह्मा जी बोले थे कि कोई भगवान कोई देवी देवता मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन ये तो मुझे देवी देवता मार दिए, ये तो भगवान आके मार दिया, विश्व रूप धारण किए थे। इसीलिए भगवान अपने आप को छुपा के रखा था, नर रूप में आए थे। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर? मुरारी, चलिए ठीक है, चलिए हम लोग कथा को यहीं पर समापन करते हैं। 5:45 बज गया, हमारा आज का 3.5 पौने 3 घंटा क्लास हो गई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।